तो रतिया के काफी छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके सामने अब भूख प्यास का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। इस खबर पर अपडेट के साथ रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरीके से रतिया के काफी छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी अभी वापसी नहीं हो पा रही है, तो फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो यूक्रेन में है, रतिया के 1 दर्जन से भी ज्यादा छात्र छात्राएं जो रोमानिया बॉर्डर है वहां पे फंसे हुए हैं और उनके परिवारजन हमारे बीच में मौजूद हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। अभी जी। जो परिवार है दोनों यहीं पे खड़े हुए हैं। मेरी बच्ची और मेरे साथ जो ये परिवार खड़े हैं, इनकी भी बच्ची और इनके साथ और बहुत सारी मासूम बच्चियां हैं जो पिछले 2 दिनों से रोमानिया बॉर्डर पर फंसी हुई हैं। ना उन्हें बॉर्डर पर क्रॉसिंग दी जा रही है, ना उनके खाने पीने पहनने वहां का कोई प्रबंध है। सर्दी इतनी ज्यादा है, बच्चे एक रात ऑलरेडी ठंड में वहां गुजार चुके हैं। और अब बच्चों से जो ताजा हालात, जो बच्चे से हमने जानने की कोशिश की है कि वो कहते हैं कि अगर हमारा यही हाल रहा तो हम भूख और ठंड से ही हमारी जान निकल जाएगी। तो ऐसे में हम लोग यहाँ क्या करें, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। आप लोगों के माध्यम से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं भारत सरकार से कि जो बच्चे बॉर्डर पर आए हैं, गवर्नमेंट के आदेशानुसार आए हैं कि आप रोमानिया से आपको वापस भेजा जाएगा, कम से कम उन बच्चों की तो सुध ले हो। जो बच्चे आ चुके हैं उनका वेलकम करो, उनको घर भेजो। और जो बच्चे फंसे हुए हैं 2 दिनों से भूखे प्यासे वहां बैठे हुए हैं, उनका कुछ अपना उनका ध्यान करो, उनको वहां से लिफ्ट करवाओ, उनको लेके आओ। लो, ये बात करेंगे। मेरे साथ एक हम और हैं, ये मेरे मामा जी हैं, इनकी भी बच्ची वही है। हाँ जी। 10-4 साल को मेरी बेटी सुमन अरोड़ा जो कि 4 साल से यूक्रेन में MABS की पढ़ाई कर रही है जी। तो 2 दिन से वो रोमानिया बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। भूखे प्यासे हैं, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है जी, ना ही उनको बॉर्डर को क्रॉस करवाया जा रहा है। ठीक है अशोक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अशोक, एक बार परिजनों से सवाल ये भी पूछिए कि आखिरी बार संपर्क इन लोगों का बच्चों से कब हुआ था और संपर्क जो है वो सही तरीके से हो पा रहा है क्या? देखिए, जो बच्चों से संपर्क की बात है, संपर्क इनका हर सेकंड हर पल उनके साथ बातचीत हो रही है, मगर वो रो रो कर हाल से बेहाल हो रहा है। इनसे लेकर मैं बातचीत करता हूँ, इनसे ये बताएंगे कि इसको लेकर क्या बातचीत हुई है। बच्चों से बातचीत हुई है, हम अपनी तरफ से उन्हें पूरा संबल दे रहे हैं, लेकिन बच्चों पर जो बीत रही है तो बच्चे उन पर क्या बीत सकती है वो ही जान सकते हैं। अब हम अपनी ओर से उनको हौसला दे रहे हैं कि जल्दी ही हमारी सरकार कुछ ना कुछ आपके लिए करेगी और आपको जल्द वहां से उठाएगी। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो हमारा तो ठंड और भूख से ही हमारा दम निकल जाएगा। तो लेकिन जिस तरीके से एम्बेसी के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं अशोक, जो एम्बेसी के अधिकारी हैं, तो एम्बेसी के अधिकारी वहां पर कुछ कर पा रहे हैं बॉर्डर पर क्या? हाँ जी, जो एम्बेसी के अधिकारी हैं वो भी लगातार बच्चों के संपर्क में बने हुए हैं, तो इसके बारे में कोई चर्चा हो पाई है कि एम्बेसी की तरफ से उन बच्चों तक क्या मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, इसको लेकर जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद है सुनीता दुग्गल, उनसे बातचीत हुई थी, देर रात भी बातचीत हुई थी, सुबह भी बातचीत हुई और पूरे दस्तावेज उन्होंने मंगवाए हैं। अभी कुछ देर पहले सांसद से बात हुई है, उनका कहना है कि एम्बेसी में बात हुई है, केंद्र सरकार इसको लेकर प्रयासरत है और जल्दी बच्चों को वापस लाएगी। मगर जो बच्चों की दशा, परिवारजनों की दशा है, वो देखी नहीं जा सकती। रो रो कर हाल से बेहाल है जी। बिल्कुल, क्योंकि परिस्थिति इस तरीके की बनी हुई है, ऐसे में परेशानी सबके सामने आ रही है। लेकिन अशोक, जो बच्चे वहां पर फंसे हुए, एक बार परिजनों से यह भी पूछे कि खाने पीने का प्रबंध वहां पर कैसे हो पा रहा है, क्योंकि 2 दिन करीब 48 घंटे हो चुके हैं उनको। खाने पीने का बच्चों के पास कोई प्रबंध नहीं है। जो बच्चों ने बैग में कोई चिप्स के पैकेट या कोई केक वगैरह लिए थे वो खा चुके हैं। अब बच्चों के पास खाने का भी कुछ सामान नहीं है, पीने का कोई पानी वानी उनके पास नहीं है, उनका राशन पानी खत्म हो चुका है। देखिए, इसको लेकर बच्चों से हमारी भी बातचीत हुई है जी। बच्चों से जनता टीवी के संपर्क में है, जो वहां पे 1 दर्जन के करीब बच्चे हैं। उनका कहना है कि पानी पीने के लिए भी उनके पास नहीं है, बहुत बुरे हालात है वहां पे, और बार बार एक ही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें घर वापसी करवाई जाए। चलिए ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। नजर बना रखिएगा खबर पे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो